आप सबों को जय यीशु। आज सामान्य काल का 15वां रविवार है। दो दोस्त याकूब और योहन की कहानी, जिन्होंने एक दूर दराज के गांव में मिशनरी कार्य करने के लिए आह्वान महसूस किया। वे एक अविकसित क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा लाने के लिए भावुक थे। केवल अपने बैग, कुछ आवश्यक आपूर्ति और बहुत सारे विश्वास के साथ वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जिस गांव में वे पहुंचे, वहां पहले तो संदेह और अनिच्छुक लोग थे, लेकिन याकूब और योहन दृढ़ रहे, सादगी से जीवन व्यतीत किया और गांव वालों के आतिथ्य पर भरोसा किया। उन्होंने एक पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया और अपने आसपास मौजूद सीमित चिकित्सा आपूर्ति से बीमारों का इलाज किया। समय के साथ गांव वालों ने इन दोनों भाइयों के समर्पण और प्रेम को देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समुदाय खुल गया और याकूब और योहन द्वारा शुरू की गई शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से गांव बदलने लगा। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु अपने शिष्यों को उनके पहले मिशन पर भेजते हैं। वह उन्हें दो दो करके भेजते हैं, जो संगति और आपसी समर्थन का एक शक्तिशाली प्रतीक है। वह उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार देते हैं और उन्हें ईश्वर के प्रावधान और मिलने वालों के आतिथ्य पर भरोसा करते हुए यात्रा करने का निर्देश देते हैं। शिष्यों को दिए गए यीशु के निर्देश सादगी और भरोसे पर जोर देते हैं। अपनी यात्रा के लिए एक छड़ी के अलावा कुछ भी ना लेकर शिष्यों को पूरी तरह से ईश्वर और दूसरों की दया पर भरोसा करना था। ईश्वर पर इस तरह की कट्टरपंथी निर्भरता हमें विश्वास और विनम्रता के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाती है। जब कोई शहर उनका स्वागत नहीं करता है, तो अपने पैरों से धूल झाड़ना एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि अस्वीकृति यात्रा का एक हिस्सा है, या अस्वीकृति का बोझ उठाए बिना आगे बढ़ने का आह्वान है। इस बात पर भरोसा करते हुए कि उनके मिशन और संदेश को कहीं और ग्रहणशील श्रोता अवश्य मिलेंगे। आज के पाठों से हम हमारे जीवन के लिए कुछ सीख सकते हैं। पहला, सादगी और भरोसा। यात्रा करने का यीशु का आदेश सादगी और भरोसे का सबक है। हमारी आधुनिक दुनिया में इस अवसर खुद को भौतिक संपत्ति और चिंताओं से बोझिल कर लेते हैं। आइए हम अपने जीवन के उन क्षेत्रों पर विचार करें जहां हम सरलीकरण कर सकते हैं और ईश्वर पर अधिक गहराई से भरोसा करने का अभ्यास कर सकते हैं, खासकर दूसरों की सेवा करने के लिए हमारे मिशन में। दूसरा है संगति। शिष्यों को दो दो करके भेजा गया, जिससे संगति के महत्व पर प्रकाश डाला जाए। हमें जीवन में अकेले यात्रा करने के लिए नहीं बनाया गया है। आइए अपने जीवन में रिश्तों और साझेदारियों को महत्व दें। अपनी आध्यात्मिक और रोजमर्रा की यात्राओं में एक दूसरे का समर्थन करें। तीसरा है अस्वीकृति से निपटना। अस्वीकृति अनिवार्य है, लेकिन यह हमें हमारे मिशन से विचलित नहीं करना चाहिए। जब अस्वीकृति या विफलता का सामना करना पड़ता है, तो उस पर ध्यान देने के बजाय हम अपने पैरों से धूल झाड़ना सीख सकते हैं और आगे अवश्य बढ़ सकते हैं, यह जानते हुए कि हमारा मूल्य और मिशन दूसरों को हमें स्वीकार करने में असमर्थता से कम नहीं कर सकता है। चौथा है अपने विश्वास को जीना। उपयुक्त कहानी में हमने याकूब और योहन की तरह अपने विश्वास को
व्यवहारिक तरीके से जीने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईश्वर पर भरोसा करना और प्यार और सेवा के माध्यम से अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करना, चाहे वह सामुदायिक सेवा के माध्यम से हो, सुनने के लिए कान देना हो या बस किसी के लिए मौजूद रहना, हमारे कार्य बहुत कुछ कर सकते हैं। इन पाठों पर विचार करते हुए आइए हम सादगी, विश्वास, संगति और अस्वीकृति के सामने लालचीपन और अपने विश्वास को जीने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित हों। ऐसा करके हम शिष्यों के पद चिन्हों पर चलते हैं, जहां भी हम जाते हैं मसीह के प्रेम और संदेश को फैलाते हैं। आमीन।